एक बहू पहले तो अपने दादा ससुर और अपने ससुर को उतार देती है मौत के घाट। दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद अपनी ननद को भी उतार देती है मौत के घाट। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो दादा ससुर, ससुर और ननद को मौत के घाट उतार दिया गया? दोस्तों पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूं सहारनपुर में पड़ने वाला एक गांव है जिसका नाम है मानकपुर। यहां पर एक 32 वर्षीय लड़का रहता है जिसका नाम होता है सूरज। सूरज अपने घर वालों के साथ, उसका जो पिता होता है और उसका दादा और दादी, उनके साथ वो घर में रहा करता है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि इसकी शादी की जाए। आस पड़ोसियों से भी कहा जाता है कि हमारे बेटे की शादी करा दी जाए। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि सूरज की शादी हो जाती है और जिस लड़की से सूरज की शादी होती है उसका नाम होता है रिया। दोस्तों सूरज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है और वो जॉब उसकी ऐसी होती है, कभी तो रात की ड्यूटी होती है और कभी दिन की ड्यूटी होती है। अक्सर ज़्यादातर उसकी ड्यूटी रात को ही हुआ करती है। शादी के 1-1.5 साल बीतने के बाद रिया की निगाहें पड़ोस के एक लड़के जिसका नाम रोहित होता है उससे मिलने लगती हैं। वो आपस में बातचीत करने लगते हैं और आपस में मिलना जुलना उनका स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जो रिया, उसका पति होता है, वो रात के लिए जॉब पर जाया करता है। तो रिया अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रोहित होता है उसको रात को अपने घर बुला लिया करती है। दोस्तों रात को घर बुलाने से पहले जो उसके घर वाले होते हैं, दादा ससुर, ससुर और उसकी जो दासू होती है यानी कि दादा की घरवाली, उन तीनों को वो नशे की गोलियां दे दिया करती है खाने में और उनको अच्छी तरह से सुला दिया करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने प्यार को परवान चढ़ाती है। दोस्तों काफ़ी समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो नशे की गोली देना भूल जाती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन इधर उसका जो दादा ससुर होता है उसको कुछ कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। दादा ससुर खड़ा होता है, वो अपने बेटे यानी कि जो रिया होती है उसके ससुर को भी जगाता है। वो कहता है कि खड़ा हो बेटा और जाकर देख, बहू के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों दोनों बुजुर्ग थे, दोनों की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भागकर या जल्दी से तेज़ चलकर वो पहुंच सके। वो धीरे धीरे आराम से पहुंच जाते हैं और गेट पर जाकर जो वो नज़ारा देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोनों देखकर दंग रह जाते हैं और जो लड़का देखते हैं उसे पकड़ने के लिए दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। लेकिन जो लड़का होता है और जो बहू रिया होती है वो दोनों जवान होते हैं, दोनों को पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और दोनों के ऊपर तकिए से उनकी जो नाक और मुंह है उनको दबा कर रखते हैं और तब तक दबा के रखते हैं तब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। दोस्तों दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वापस ले जाकर उनके कमरे में इस तरह से सुला दिया जाता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों अगली सुबह जब होती है, आस पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी आकर देखते हैं कि यार ये हुआ क्या, कि दोनों जो पिता और बेटे हैं दोनों की एक साथ मौत हो गई। वो सब ये प्रकृति का प्रकोप समझते हैं कि ऐसा भगवान को ऐसा ही राजी था कि इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों दोनों का दाह संस्कार का इंतजाम किया जाता है और दोनों का दाह संस्कार कर दिया जाता है। 5, 7, 10 दिन, 12 दिन बीतने के बाद, जो 12 दिन होते हैं उनको बीतने के बाद दोबारा से सूरज अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। वो ड्यूटी फिर से करने लगता है। इधर जो रिया होती है वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने लगती है और उसके साथ अपनी रंगनलियाँ मनाने लगती है। दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद रिया जो होती है उसकी एक ननद होती है जिसका नाम होता है प्रीति। वो वहाँ पर रहने के लिए आ जाती है। दोस्तों वो कहती है कि अब 1-2 सप्ताह मेरे को यहीं रहना है। दोस्तों जो प्रीति होती है उसको कुछ अंदेशा हो जाता है कि जो मेरी भाभी है ये किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में है और उसी के साथ ये रहती है।
दोस्तों उसको वो समझाती है और उससे कहती है कि भाभी ये बहुत गलत चीज़ है जो तुम कर रही हो, इसको छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में दोनों की जुबानी जंग होती है, काफ़ी हद तक दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है। दोस्तों उसी दिन से जो रिया होती है वो ये ठान लेती है कि इस प्रीति को भी मेरे को अपने रास्ते से हटाना है। उसे लगने लगता है कि पहले भी मैंने अपने ससुर और दादा ससुर का कत्ल कर दिया, जब उसमें ही किसी को नहीं पता चला तो इसमें क्या पता चलेगा। दोस्तों शाम को रिया वही नशे की गोलियां खाने में मिलाती है और अपनी ननद को खाना खिला देती है। दोस्तों जैसे ही ननद खाना खा के अपने कमरे के अंदर जाती है वो बेचैन अवस्था में सो जाती है और थोड़ी ही देर बाद जो रिया होती है वो कमरे के अंदर पहुंच जाती है और उसका बॉयफ्रेंड रोहित वो भी कमरे के अंदर पहुंच जाता है और दोनों वही पुरानी तरकीब, तकिए से उसके मुंह पर तकिया डाल के उस पर जोर लगाया जाता है और उसका तब तक दबा के रखा जाता है तब तक वो मौत के घाट नहीं उतर जाती। दोस्तों उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और कमरे को बंद करके वापस रिया अपने कमरे में आ जाती है और ऐसे अपने कमरे में लेट जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों अगली सुबह जब होती है, जो पति होता है सूरज, वो अपने घर आता है और आकर देखता है कि मेरी बहन बेचैन अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों उसे नहीं पता होता कि ये मर चुकी है। दोस्तों सूरज अपनी बहन को उठाता और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक नया खुलासा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको पहले नशे की गोलियां दी गई हैं, फिर तकिए से या किसी ऐसे पदार्थ से इसका मुंह नाक दबाया गया है जिससे इसकी मौत हुई है। दोस्तों सूरज और उसकी जो दादी होती है दोनों का शक अपनी जो उसकी सूरज की पत्नी होती है रिया उसके ऊपर चला जाता है। दोस्तों पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आते ही रिया को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर तक तो रिया कुछ नहीं बताती, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिया सब कुछ उगलने लगती है। वो कहती है कि जो मेरे दादा ससुर और जो मेरे ससुर थे उनको भी मैंने ही मारा है और वो मेरे प्यार के आड़े आ रहे थे और मेरी ननद भी मेरे प्यार के आड़े आ रही थी, इसलिए मैंने इसको भी मार दिया और कुछ दिन में ही मैं अपने पति को भी मारने वाली थी, क्योंकि ये भी मेरे आड़े था। उसके बाद मेरे और रोहित के बीच में कोई नहीं रहता, हम दोनों आराम से इस घर में आराम से रहा करते। तो दोस्तों पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक बहू पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है। दादा ससुर, ससुर और ननद, और वो तो करने वाली थी, उसके अपने पति को भी ख़त्म करने वाली थी, लेकिन पति उससे बच जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बहू क्या समाज में रहने लायक है? क्या समाज में ऐसी बहू का कोई स्थान है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी बहू को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और जो उसके साथ में जो उसका प्रेमी है उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी राय आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी ही सस्ता पर आधारित घटनाओं के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यही है कि ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो एक पूरे के पूरे परिवार को ले बैठती हैं। एक झूठे प्यार के चक्कर में लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो ना तो अपने परिवार को देखते हैं और ना ही परिवार वालों को देखते हैं। पूरे के पूरे परिवार का नाश कर दिया जाता है। तो दोस्तों अपने आप को कैसे बचाया जाए उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें और आसपास में या अपने घर परिवार में ऐसे क्राइम होने से बचें और अपने घर परिवार में ऐसे संस्कार दें जिससे कि आगे जाकर ऐसे क्राइम पर किसी हद तक अंकुश लगाया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय